Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a spherical volume contains a uniformly distribution of charge density 2 into 10 to the power minus 4 coulomb per metric cube. Find the electric field at a point inside the volume at a distance of 4 centimeter from the center. ठीक है, आपको क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आपका क्या है? स्फीयर, जिस पर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा वॉल्यूम है. तो इसका देखिए आप यहाँ से फॉर्मूला यूज कर लीजिए. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या होता है आपका. इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका रो आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, वेयर स्मॉल आर इज लेसर देन आर. ठीक है, ये आपका क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला होता है. अगर आपको किसी स्फेरिकल सेल जिसमें आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा वॉल्यूम है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां पर आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो आप इस फॉर्मूले का क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं. राइट. और आउटसाइड तो आपको क्या होता है? आउटसाइड तो आपका क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, उस हिसाब से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये आपका क्या होता है? दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. इसको देखिए आप गॉस थ्योरम से फाइंड आउट भी कर सकते हैं. गॉस थ्योरम क्या बताता है आपको? ई डॉट डी एस किसके इक्वल होता है आपका? 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज. ठीक है, ये होता है. अब मान लीजिए देखिए आपके पास पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरीके से. यहाँ पर आपने क्या कर लिया? किसी एक इनर पॉइंट पर, ठीक है, इसके रेडियस मान लीजिए आपकी आर के इक्वल, ये आपका स्पेयर है. स्पेयर में आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा वॉल्यूम वाला है, इसलिए मैं रो डिफाइन कर रहा हूँ. आपने एक गॉसन सरफेस ले लिया जिसके रेडियस कितने ले ली? स्मॉल आर के इक्वल. तो आप यहाँ पर गॉस थ्योरम लगा लीजिए. देखिए कैसे लगाएंगे? ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे. ई इंटू डी एस कितना हो जाएगा यहाँ से आपका? जो आपका गॉसन सरफेस है इसके एरिया कितना होगा? रेडियस इसके स्मॉल आर के इक्वल है, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आपका चार्ज एनक्लोज. चार्ज देखिए इसमें कितना एनक्लोज क्या होगा? चार्ज डेंसिटी बच्चों की ऐसे डिफाइन कर रखी है, रो से डिफाइन कर रखी है. ठीक है, इंटू डी टी. डी टी क्या होता है? वॉल्यूम. यानी कि इस स्पेरिकल सेल का आपको क्या बताना पड़ेगा यहाँ पर? आपको उसका वॉल्यूम पता करना पड़ेगा. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर से आप क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम देखिए कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम आप लिख लीजिए यहाँ से, इसको देखिए ऐसे सॉल्व कर लीजिए. ये आपका हो जाएगा आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, ये हो जाएगा. देखिए वॉल्यूम आप लिख लीजिए 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर. यहाँ से आप क्या कर लीजिए? इसको कैलकुलेट कर लीजिए. ये आपका रो और ये आपका डी टाउन. रो डी टाउन कितना होता है आपका? क्यू के इक्वल हो गया. ठीक है, डिवाइड बाय 1/एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से ऐसे आ जाएगा. ठीक है, अब आपको कहाँ से कहाँ तक फाइंड आउट करना है? जीरो से लेकर स्मॉल आर तक. तो इसको आप लिख लीजिए ई इंटू कितना? 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, और ये आपका यहाँ पर से इतना हो गया. तो और देखिए इसको क्या लिखेंगे? रो आपका कांस्टेंट, 4 पाई आपका कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी इधर आ जाएगा. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंदर क्या बच गया आपका? आर स्क्वायर डी आर. आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा आपका? आर क्यूब बाई 3 के इक्वल. और आप लिमिट्स पुट कर लीजिए जीरो से लेकर स्मॉल आर तक. ठीक है, ये इतना हो जाएगा. यहाँ से आपका 4 पाई से देखिए बच्चों 4 पाई कैंसिल हो गया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कितना हो गया? रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इधर हो जाएगा. 3 वाली टर्म आपकी इधर आ जाएगी. और देखिए यहाँ पर से हो जाएगा आपका आर क्यूब माइनस जीरो, ये टर्म इतनी हो जाएगी. यहाँ से आपका आर स्क्वायर से इसको कैंसिल कर लो, तो ई की वैल्यू आपकी आ गई रो आर बाई 3 एप्सिलॉन. तो ये फॉर्मूला देखिए मैंने डेराइव भी करके बता दिया आपको कैसे आता है. तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है इनसाइड पॉइंट पे. तो देखिए पुट कर लीजिए. आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन कर रखी है. देखिए 2 इंटू 10 to the power -4 कूलम पर मेट्रिक क्यूब. ठीक है, यूनिट से भी पता चल रहा है. तो मैंने रो की वैल्यू यहाँ पर इतनी पुट कर दी. ऐसा सिस्टम में सॉल्व करूंगा. आर क्या आपका? ये आपका स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर आपका डिस्टेंस है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. इतनी है देखिए, एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. तो 4 सेंटीमीटर को मैंने 4 इंटू 10 to the power -2 मीटर लिख लिया. डिवाइडेड बाय कितना? 3 एप्सिलॉन नॉट. 3 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 8.85 इंटू 10 to the power -12 के इक्वल. ये वैल्यू यहाँ से इतनी जाएगी. तो यहाँ से देखिए 2 इंटू 4 कितना हो गया? 8. डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा देखिए? 3 इंटू 8.85, ये आपका आ जाएगा 26.55. कितना? 26.55 हो जाएगा. इंटू देखिए यहाँ पर आपका 10 to the power -4 ये है, 10 to the power -2 ये है. कितना होगा? 10 to the power -6. 10 to the power 12 ऊपर जाएगा तो 10 to the power 12 -6 कितना होता है आपका? 10 to the power 6 के इक्वल हो जाएगा. ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम. तो बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए. 8 डिवाइडेड बाई बच्चों कितना करना है? 26.55 करना है. तो इसकी वैल्यू 0.301 आ रही है. 0.301 इंटू बच्चों कितना? 10 to the power 6 न्यूटन पर कूलम, या फिर वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा आपका 3.01 इंटू 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम. सो दिस शुड बी द आंसर. ये क्या हो जाएगा? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा. ये आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में. सो ये क्या होगा इसका आंसर? ऑलराइट, सो इस तरीके से सॉल्व करेंगे. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो